तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर वो यूके पीएमटी 2014 में आया हुआ वेक्टर से एक क्वेश्चन है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को आप लोग को दो मेथड से बनवाएंगे, ठीक है। एक तो मेथड होगा बाबू, हम बस तुक्का लगाएंगे, ठीक है, कि तुक्का लगाएंगे। तुक्का इन द सेंस उस तरह नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे क्या अप्रोच हमारा हो सकता। दूसरा एक जो जनरल मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, उससे भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है टू इक्वल वेक्टर्स। टू इक्वल वेक्टर्स है बाबू, दो वेक्टर्स खींचेंगे, दोनों इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट ऑफ इक्वल ऑफ आइदर द टू। बाबू, दो समान सदिश हैं। हिंदी समझ लो बाबू, तुम्हारे हिंदी है। टू इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल है बाबू। ये वेक्टर इधर है, पहला तुक्का वाला मेथड, ठीक है बाबू। पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। टू इक्वल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। इक्वल मतलब बाबू इसका लेंथ और इसका लेंथ, इन दोनों का लेंथ सेम है। इसका भी अगर ए है तो ये बी भी क्या है, ए ही है। टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बाबू, इन दोनों का दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट भी क्या है, ये रिजल्टेंट इन दोनों के इक्वल ही है। इन दोनों के इक्वल ही है, यानी बाबू मतलब ये पहले वाले वेक्टर को तुम क्या कहते हो, पहले वाले वेक्टर को कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। इसका भी ए है और इस ये बी बी भी क्या है, ए ही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। यानी रिजल्टेंट भी कितने के बराबर है बाबू, ए। यानी कहने का मतलब बाबू, यह भी कितना है, ए है। यह भी वेक्टर ए है, यह भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और इस वाले का भी मैग्नीट्यूड ए है। ए ए ए, अगर ए ए ए तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। 60 60 60 डिग्री होगा। लेकिन बाबू, ये वेक्टर ए है, ये ए है और ये बी है। अगर ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच का कोण बाहर वाला ले लेते हैं। तो ये बाहर वाला कोण लेंगे। ये अगर 60 होगा तो ये बाहर बचा हुआ 120 डिग्री हो जाएगा। और यही 120 होगा वो ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 120, ठीक है। राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बाबू, ये हमारा सी नंबर है, ठीक है। समझे हो ना क्या कर रहा है बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो वेक्टर्स हैं बाबू, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हम ऐसे ही खींच दिए ना जी। दो वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बाबू। ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, बी का मैग्नीट्यूड भी ए ही है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। ये तीनों अगर सेम हो जाए तो तीनों समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और समबाहु बनेगा तो अंदर का तीनों कोण कितना हो जाएगा बाबू, 60 60 60। अगर अंदर का 60 है तो ए और बी के बीच बाहर का कोण कितना होगा, 120। और यही होगा ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है बाबू। ये तो आप देख करके हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, मतलब हम इसको अपने पर एडजस्ट करके हम देख लिए कि हाँ इतना होगा। अब हम इसको सेकंड मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी को बाबू सेकंड मेथड से बनाएंगे और सेकंड मेथड में देख लेना जबरदस्त होगा। सेकंड मेथड से जब बनाएंगे तो इसमें फॉर्मूला का यूज होगा। और जब फॉर्मूला का यूज होगा तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। बाबू कह रहा है टू इक्वल वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट। टू इक्वल वेक्टर्स बाबू, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। एक्चुअली होगा वैसे, हम वैसे नहीं मान रहे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और दोनों इक्वल है बाबू। ये और ये दोनों इक्वल है तो ये वाले को ए मान लिए। इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए, इसकी वैल्यू ए है। इस वेक्टर की वैल्यू बी, बी भी क्या है, ए है। टू इक्वल वेक्टर्स बाबू, इस वेक्टर का भाई मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड बी ए है। और इन दोनों का रिजल्टेंट बाबू, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट भी क्या है बाबू, ये रिजल्टेंट आर भी कितना है,
ये रिजल्टेंट भी दोनों के इक्वल ही है, रिजल्टेंट भी ए ही है ना जी। तो कह रहा है कि ए और इस बी इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है बाबू, यही वाला थीटा तुम्हें क्या करना है, निकालना है। तुमको पता है बाबू, आप सब कोई जानते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। और बाबू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हो, ये और ये वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये मिलता है। और बाबू इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू पहला दूसरा कॉस थीटा होता है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, एग्री हो। चलो, रिजल्टेंट आर भी कितना है बाबू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आर, आर भी ए ही है, आर भी क्या है ए, आर, आर की वैल्यू ए रख दो। ए इज इक्वल टू रूट अंडर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर पहला तो ए ही है, ए ही है ए स्क्वायर प्लस बी, समझदार हो तो कहोगे सर बी, बी भी कितना है, बी भी है सर ए, बी दूसरा वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना जी, बी बी भी कितना है ए, तो बी हो गया ए का स्क्वायर प्लस टू, तो टू ए तो ए है लेकिन बी दूसरा वेक्टर बी भी क्या है ए इंटू कॉस थीटा। अब ए इज इक्वल टू रूट अंडर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर ना जी, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बाबू ए इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट अंडर टू ए स्क्वायर कमन ले लेना, बाबू टू ए स्क्वायर कमन हो गया यहाँ पे, और टू ए स्क्वायर यहाँ से कमन होगा तो वन प्लस कॉस थीटा, टू ए स्क्वायर कमन हो गया तो वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा वो यहाँ पे क्या बचा है, ए, उस साइड का ए बचा है, ए इज इक्वल टू रूट अंडर है टू ए स्क्वायर है तो टू ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू रूट अंडर टू ए स्क्वायर हो गया। बाबू मैथ वाले जानते हैं, और हम बायोलॉजी वाले को भी बेसिक में पढ़ाए हैं, बेसिक में पढ़ाए बाबू, वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू ए स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर हो गया और वन प्लस कॉस थीटा। बाबू ये तो याद रखना है, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस थीटा होता है बाबू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ए इज इक्वल टू रूट अंडर हो गया दो दूना चार ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। बाबू ए इज इक्वल टू फोर, फोर अगर रूट से बाबू बाहर निकलता है तो क्या होता है तुम ही बोलो, फोर फोर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा टू, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है तो कॉस थीटा बाई टू, बहुत बढ़िया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा बाई टू, एग्री, टू नीचे जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू, और बाबू वन बाई टू कॉस में ही कितने का मान होता है, कॉस 60 डिग्री होता है ना जी, कॉस साठ होता है वन बाई टू के लिए लिख दे कॉस 60, तो कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू, तो 60 बराबर कितना हो जाए बाबू, थीटा बाई टू, दिस इंप्लाइज दैट 60 इज इक्वल टू थीटा बाई टू, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 दूना 120, 120 डिग्री। आया या नहीं आया बाबू, थीटा आ गया, थीटा मतलब दोनों वेक्टर्स के लिए बीच वाला जो एंगल होगा वो 120 होगा, तभी जाके पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने तो आपको ढंग से समझाया, और कहीं हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। वैसे आप लोग क्या क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।